नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज़ चैनल झालावाड़ न्यूज़ 17 में। दोस्तों, एक तरफ हमारी जो राज्य सरकार है और भारत सरकार है बात करती है कोरोना वॉरियर्स के बारे में, हमारे हेल्थ वर्कर्स के सम्मान के बारे में, लेकिन पिछले 10 दिन से यहाँ पर जिस प्रकार से धरना देकर बैठे हुए हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी प्रमुख मांगे हैं जैसे कि इनका जो वेतन है पिछले 8 या 10 साल से वृद्धि नहीं की जा रही है, ठेके पर इनको रखा जा रहा है, संविदा पे लगाया जा रहा है और जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है। आइए इनसे ही जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या है प्रमुख मांगे। सर, आपकी क्या मांगे? सर, हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमें नियमित किया जाए, संविदा पे किया जाए या वेतन वृद्धि की जाए। कितना वेतन आपको मिलता है सर? अभी हमें 5,000 से लेकर 6700 लास्ट है हमारा। 5,000 से लेकर 6700। तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? आप इसके लिए क्या आपने किया है? हमने सबको सीएम को, चिकित्सा मंत्री को के माध्यम से इनको सबको ज्ञापन दे चुके हैं हम, लेकिन अभी तक हमारा 13वां दिन है, आज हमारी कोई मांग पे स्वीकार नहीं की गई है। सर, जैसा कि कल हमने अखबार में पढ़ा था और कि आपने कल कलेक्टर साहब को भी दिया, तो क्या आपको कहीं से आश्वासन कुछ मिला है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से? हमें अभी कोई आश्वासन नहीं। कलेक्टर साहब ने बोला है कि मेरा काम सिर्फ सीएम साहब को ये मेल करना है, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी आपकी जयपुर स्तर से होगी और वहीं से आपका फैसला होगा। जी सर। इसके अलावा सर, हमें ये बताइए कि आप अगर मान लीजिए आपकी ये धरना कब तक चलने वाला है सर? ये धरना तो सर जब तक जयपुर, हमारे 7 मीडिया कॉलेज हम एक साथ हैं जी, 7 मीडिया कॉलेज की हड़ताल जब भी समाप्त होगी जयपुर स्तर पर होगी और उनका निर्णय होगा, वही हमें मान्य होगा, तभी हम उठेंगे यहाँ से, वरना हम नहीं उठेंगे। हमारे 24 घंटे के। आपको क्या लगता है आपका वेतन वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? सर, हमारी वेतन वृद्धि श्रम विभाग से होती है और श्रम विभाग हर साल में हमें सिर्फ 13 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ाता है, जो हमारे 300 रुपये बढ़ते हैं हर साल। ये बहुत कम है। 10 साल में तो हमारे 3,000 ही बढ़ेंगे और महंगाई 10 साल में 100 गुना हो गई। जी सर। तो ये कहाँ की हम इंसाफी बताइए आप। तो एक तरफ तो सरकार जो है, अभी बजट आया कल, हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा बजट रखती है और उसके बाद भी जो सैलरी है लगभग इतने लोगों की सैलरी जो है लगातार बढ़ाई नहीं जा रही है। आपका ये प्रमुख मांगे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो सैलरी बता रहे हैं 6,000 रुपये, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा डालने वाली बात है ये। बिल्कुल 6,000 रुपये में क्या होता है आज के ज़माने में? आप जानते हैं कि अगर एक दुकान पर भी कोई आदमी काम करता है तो उसकी सैलरी भी उससे ज़्यादा होती है। इसके अलावा और कौन सी मांगे हैं सर आपकी? 4,500 रुपये में आज के समय में कोई भी परिवार अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता है। जी। और कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं सर? यहाँ पर हमारी ड्यूटी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की भी रहती है। कई लोगों की 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, शिफ्टों में ड्यूटी रहती है। 6 घंटे की ड्यूटी, 8 नाइट ड्यूटी रहती है। रात को 8 बजे बुलाते हैं, सुबह 8 बजे बंदा जाता है जी। मात्र 4,000 4,500 रुपये में आप ही बताइए उसके परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा वो? तो ये सरकार की तरफ से हो रहा है या बीच में ठेकेदार खा जाते हैं? क्या हो रहा है ये सरकार की ही व्यवस्था है। ठेकेदारों को टेंडर दे देते हैं, बीच में ठेकेदार उन पैसे को जो डायरेक्ट जो सरकार हमें सैलरी दे सकती है, ठेकेदार के मार्फत आधा पैसा तो ठेकेदार खा जाता है और बाकी का बचा खुचा हमारे पास 4,500। कभी हमारी सैलरी काट ली जाती है, कभी हमें पीएफ नहीं दिया जाता है, कभी हमारे किसी तरह की कोई हम कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं है। कहने का मतलब एक दिहाड़ी मजदूर जो होता है, जो कि यहाँ के इस हॉस्पिटल में ही हमारे दिहाड़ी मजदूर अगर लगाते हैं ये लोग, तो उसको भी 400 रुपये पर डे देकर ये लोग बुलाते हैं। कहने का मतलब उसको भी 12,000 रुपये दिए जाते हैं महीने के। हम लोगों की सैलरी मात्र आप सोच सकते हैं 6,000 रुपये, 5,500 रुपये में हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें? आप ही बताइए मुझे। ये जो नए जो नियुक्ति हो रही है उसके ऊपर ही है या फिर जो मतलब कई सालों से काम कर रहे हैं उनकी वृद्धि नहीं हो रही है? मुझे खुद को 10 साल इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में जी। और अभी आपको कितना वेतन मिलता है सर? मुझे यहाँ पे अभी 6300 रुपये मिल रहे हैं मात्र 10 साल में। 10 साल। काम क्या है सर? सर, मैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ यहाँ पर सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 10 साल से 6,000 रुपये से इनका जो सैलरी स्टार्टिंग में कितना था सर? सर, हमारी स्टार्टिंग में यूँ मान लीजिए आप 4500 के समथिंग थी सैलरी यहाँ। तो 4500 से स्टार्ट होकर 10 साल में जो है लगभग 6,000 रुपये। आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए होंगे 10 साल में, जितना ये बता रहे हैं। आइए कुछ महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। मैम, आप किस पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्त है? मैं यहाँ पे वार्ड लेडी की पोस्ट पे हूँ, नाज़नीन मिर्ज़ा जी। मैं भी यहाँ पे 5 साल से कार्य कर रही हूँ, बट 5 साल के अंदर 4-5 हज़ार से ज़्यादा कोई सैलरी नहीं दी। 4-5 हज़ार से ज़्यादा तो हमारे मकान का रेंट है जी। और मगर कुछ भी हमारे को वेतन नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि हम स्टाफ हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं, अगर हमारे को कुछ ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी हमारी कोई सहायता नहीं होती है। सर, मान लीजिए अगर आपकी जो मांगे पूरी नहीं होती है तो आप किस तरीके से अपने आंदोलन में परिवर्तन करेंगे सर? सर, हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लालन पालन और पोषण की बात आ चुकी है। 10 साल में जो जिंदगी हम लोग जी रहे थे अब तक, और अब इस तरह की समस्या आ चुकी है कि हमने कल भीख मांगकर प्रदर्शन किया है। हमारे बच्चों को हम क्या तो खुद खाएं और हमारे बच्चों को क्या खिलाएं? इन 6,000 रुपयों में क्या करें ये बताइए आप। पूरा समय 10 साल हमारा जीवन का हमने कैरियर पूरा यहाँ पर दाव पर लगा दिया। 10 साल में 10 साल
यहाँ पर सेवाएं दी। कोरोना जैसी महामारी में हमने लगातार जान जोखिम में डालते हुए भी यहाँ पर काम किया जी। और उसके बावजूद भी हमें जो हमारी सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, उस तनख्वाह में इतनी तो दें कि कम से कम हम हमारे परिवार का पालन पोषण कर सकें। किस तरह का मतलब सरकार समझ में नहीं आता। हेल्थ सेक्टर में अभी आप ही खुद ही देख लीजिए, इतना बजट दिया है, वो बजट जा कहाँ रहा है जी। वो पैसा कहाँ लगाएंगे इस हम लोगों को सैलरी नहीं दे सकते। थाली और घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, नियमित करें हम लोगों को। हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जीवन दांव पे लगा दिया, तो हम लोगों की ऐसी व्यवस्था की जाए, ठेकेदार हमारा शोषण करते हैं, इस तरह की हमारी व्यवस्था की जाए कि हम लोग यहाँ से 10 साल हो गए, अब मैं सरकारी नौकरी में कहीं अप्लाई कर नहीं सकता। आज मेरी 35 साल की उम्र है, ठीक है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा ये बताइए आप। बिल्कुल सर, यही हमारी मांग है, या तो हमें नियमित किए जाए या हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और पूरे जयपुर स्तर से संघर्ष समिति जो हमारी है ये पूरे ये इसमें लगी हुई है और हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगे मान लेंगे। अभी तक क्या आपकी कोई भी मांग मानी गई है? अभी तक आप 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सर अभी तक कोई मांग नहीं मानी गई है। प्रशासन के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं किया जा रही है। हम कलेक्टर के साहब के पास गए थे कल भी, उन्होंने भी हमारे कागज़ रख लिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है हमसे कि हम ऊपर पहुंचा देंगे कागजों को, इससे ज़्यादा हमसे कोई शब्द नहीं बोले उन्होंने वहाँ पे। अभी आप 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या आगे अगर आपकी मांगे नहीं मान जाती तो आप क्या संपूर्ण कार्य बहिष्कार बिल्कुल करेंगे? संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे हम। जयपुर संघर्ष समिति अगर के आह्वान पर हम लोग चल रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 24 घंटे ही भी हड़ताल पर जा सकते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ, लोग हैं यहाँ पे, जी, हर अधिकारी दुत्कारता है, गायें भगाओ, फलाना करो, टिका करो, तो क्या है 4,000 रुपये में हम यहाँ जान दे देंगे? हमारे परिवार को मार देंगे हम। जी, इसलिए हमारी सैलरी जो है उनको स्थायी किया जाए, जी, है ना, इनका पेमेंट भुगतान समय पे दिया जाए। आज की महंगाई को देखते हुए बिल्कुल सर सैलरी 18-20 हज़ार से कम तो किसी कर्मचारी की नहीं होना चाहिए। आप खुद भी समझदार है। 100 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है, दालें, लाइट के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल लाइट के दाम बढ़ रहे हैं, नल, लाइट, बिजली सब, मतलब एक तरह के नुमानी आप कुछ नहीं होता इस सैलरी में 6,000। आप यहाँ पर कौन कौन से कर्मचारी है सर, ये बताइए हमको। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं? हर वर्ग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक बार आप उदाहरण से देता हूँ। वार्ड बॉय जी, ट्रॉली मैन, इलेक्ट्रिशियन, फार्मासिस्ट, डीडीसी हेल्पर, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, सभी तरह के प्लम्बर और सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी तरह के कर्मचारी यहाँ पर अभी हम लोगों के साथ है। ये मतलब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा हॉस्पिटल का एक तरीके से स्टाफ बैठा हुआ। एक बार आप कैमरामैन दिखाना। और आप खुद दोस्तों सोच सकते हैं कि 6,000 जो ये बता रहे हैं इनकी तनख्वाह है। 6,000 अगर हम माने, अगर 100 रुपये रोज का आदमी पेट्रोल भी खर्च करता है तो 3,000 रुपये महीने का तो पेट्रोल ही चला देता है गाड़ी के अंदर। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने कहा कि भाई आप 10 से 12 बैठो तो आपके पास कोई आया क्या? हमारे पास तो इसलिए आ रहे हैं वो कि आपको हटा दिया जाएगा। जी, अगर आप रोज 10 से 12 बैठोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। आपको धमकी दी जा रही है? सीधी सी बात। धमकी, प्रेशर। हमारे स्टाफ को जाते हैं 12 बजे तक की हड़ताल थी, 12:05 के हो गया, बाहर निकल जाते, बाहर निकल। इस तरीके से इंचार्ज हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। हमारे ना झूठी अफवाह कि भाई तुम हड़ताल में जाओगे तो तुम्हारे नाम मांगे जा रहे हैं, तो हमारा कर्मचारी उससे डर रहा है कि यार ऐसा नहीं हो कि मुझे हटा देंगे यार, क्योंकि आदमी जने कैसे अपना घर गुजारा करके यहाँ पे काम। लोग सर बैठे हैं यहाँ पे करीबन सर यहाँ पे अभी कम से कम 200 लोग तो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम 500 लोग हैं क्या, जिसमें से कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। 3 शिफ्ट में काम करते हैं। 3 शिफ्ट में काम करते हैं, टोटल 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग वाले लगभग जो 200 कर्मचारी हैं वो लोग आए हैं, इवनिंग वो और सभी नाइट लोग साथ स्टाफ, दे रहे हैं हमारे साथ है। क्योंकि वो बाहर से आता है, गाँव से आता है, इस वजह से वो आ नहीं पाते हैं। सभी कर्मचारी हम लोगों के साथ। हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे ऊपर ये प्रेशर बन रहा है कि तुम अगर यहाँ से नहीं उठे तो तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज भी करवा देंगे हम। जी, मैं आपकी चैनल से के माध्यम से सब लोग तक ये बात पहुँच जाए कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सब तरह का प्रेशर बना, पर हम नहीं उठेंगे यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम खून में लथपथ भी हो जाए, तब भी हम नहीं उठेंगे। सरकार तक हमारी बात पहुँच जाए ये काफ़ी है। अगर हमारा आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हमारा आला कमान से अगर 24 घंटे की हड़ताल का गया तो हम 24 घंटे की हड़ताल भी करेंगे। जी, हम